हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिम भारत ज्ञान में। तो दोस्तों, अगर आप हिमाचल प्रदेश के हर जिले की जीके और भारत का महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिम भारत ज्ञान, इस चैनल पर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके, इंडियन जीके और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस ज्ञान की यात्रा की शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बारे में पढ़ने वाले हैं। कांगड़ा, इसका गठन कब होता है? इसका गठन होता है 1 नवंबर 1966 ईस्वी को जिला कांगड़ा का गठन होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है धर्मशाला में। अगर साक्षरता दर की बात की जाए, यहाँ की टोटल साक्षरता दर कितनी है? 85.67% यहाँ की साक्षरता दर है। पुरुष साक्षरता दर 92.83% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 85.67% है। अब जान लेते हैं हम कांगड़ा जिले की भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें सीमाओं को देख लेते हैं कि कांगड़ा की सीमाएं किन किन राज्यों के साथ लगती है। इसके उत्तर में है चंबा। इसके उत्तर में चंबा राज्य की सीमा लगती है। और दक्षिण में किसकी लगती है? 3 राज्यों की सीमाएं लगती है, ऊना, हमीरपुर और मंडी। अगर पूर्व की बात करें, पूर्व में लाहौल और कुल्लू की सीमाएं लगती है कांगड़ा जिले के साथ। पश्चिम में होगी पंजाब राज्य की सीमा लगती है। अब देख लेते हैं हम पर्वत श्रृंखला। धौलाधार पर्वत श्रृंखला ये कुल्लू से होते हुए बंग को पार कर कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है और चंबा के हाथीदार के समानांतर चलती है ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला। इसके पश्चात पढ़ते हैं हम नदियाँ। अगर नदियों की बात करें, कांगड़ा घाटी व्यास नदी द्वारा बनी है। और यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है? व्यास नदी है। व्यास रोहतांग से निकलकर कुल्लू मंडी के बाद पालमपुर तहसील को संगोल नामक स्थान से ये कांगड़ा में प्रवेश करती है। कौन सी? ये जो है व्यास नदी है। इसके पश्चात जो है नीचे ये जो है सुजानपुर टिहरा में जो है न्यूगल नदी में मिल जाती है। नीचे जाके चक्कीखड़ जो है ये कांगड़ा और पंजाब की सीमा बनाते हैं। मीरथल नामक स्थान पर जो है ये व्यास नदी कांगड़ा को छोड़कर पंजाब में प्रवेश कर जाती है। इसके पश्चात पढ़ते हैं हम जिले। कांगड़ा में कौन कौन सी जिले हैं? कांगड़ा में 3 जिले हैं। पहले है पौंग झील, डल झील होगी और करेरी झील होगी। पौंग झील ये कृत्रिम झील है। डल झील होगी और करेरी झील ये जो है प्राकृतिक झीलें हैं। अब देख लेते हैं हम यूरोपियन यात्री की कांगड़ा में कौन कौन से यूरोपियन यात्री आए थे। सबसे पहले आया था थॉमस कोरियाट। ये 1615 ईस्वी में जो है कांगड़ा आया था। थेवनोट 1666 ईस्वी में कांगड़ा आए थे। और फास्टर 1783 ईस्वी में आया था। बिगनी 1835 ईस्वी में कांगड़ा आया था। विलियम मूरक्राफ्ट 1832 ईस्वी में कांगड़ा आने वाले ये सारे यूरोपियन यात्री थे। इसकी ट्रिक है CTFMV, इसकी ये ट्रिक है। इसके पश्चात हम कांगड़ा रियासत को देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो है ये सारी क्या थी? ये सारी थी रियासतें। ये सारी रियासतें थी जिला कांगड़ा की। जसवान होगी, गुलेर, सिबा, दतारपुर, नूरपुर, कुटलेर, बड़ा बंगाल ये सारी शाखाएं जो है कांगड़ा, जिसको जो है त्रिगर्त के नाम से भी जाना था, इससे निकली शाखाएं थी ये सारी। अगर कांगड़ा रियासत का प्राचीन इतिहास देख लेते हम, कांगड़ा प्राचीन काल में त्रिगर्त के नाम से फेमस था, जिसकी स्थापना महाभारत युद्ध से पूर्व मानी जाती है। किसकी? त्रिगर्त की। इस रियासत की स्थापना किसने की थी? भूमिचंद ने, जिसकी राजधानी कहाँ थी? मुल्तान, पाकिस्तान थी। इस पीढ़ी के हुए 234वें राजा
कौन से थे? सुशर्मा। इन्होंने जिसको जालंधर, कांगड़ा को कहा जाता है, जालंधर और त्रिगर्त ये सारे जो है कांगड़ा के नाम हैं। इस किले की स्थापना पर उसको अपनी स्थापना की और उसको अपनी राजधानी बनाया था। त्रिगर्त का अर्थ क्या होता है? त्रिगर्त का शाब्दिक अर्थ होता है तीनों नदियां। यहाँ पर 3 नदियां बहती है, रावी, व्यास और सतलुज। इसके बीच के स्थान को जो है त्रिगर्त कहा जाता है। इसके पश्चात देख लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। कांगड़ा, त्रिगर्त और जालंधर किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है कांगड़ा के ये तीनों नाम है। इतिहास, कांगड़ा के बारे में विस्तृत विवेचन किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। इसने जो है कांगड़ा के बारे में डिटेल से बताया था। पाणिनि द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी, इसमें जो है इन्होंने त्रिगर्त को क्या कहा था? आयुजीवी संघ कहा था। यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है। रावी, व्यास, सतलुज के बीच के एरिया को क्या कहा जाता है? इसके बीच के एरिया को कहा जाता है त्रिगर्त। उसके पश्चात देख लेते हैं हम इसके इम्पोर्टेंस पॉइंट को। आईने अकबरी, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। आईने अकबरी में बिस्ट जलंधर ने, आईने अकबरी में जालंधर जिले को क्या कहा था? बिस्ट जलंधर कहा था। किसने? जालंधर ने। कांगड़ा, कांगड़ा के नाम क्या क्या है? नगरकोट, त्रिगर्त, कांगड़ा, ये सारे किसके नाम हैं? कांगड़ा के नाम है। अब हम राजाओं के बारे में पढ़ लेते हैं कि कांगड़ा में कौन कौन से राजा है और किन किन राजाओं का वहाँ पर शासक चला। सबसे पहले कौन से राजा थे? भूमिचंद। भूमिचंद ये त्रिगर्त रियासत का संस्थापक था और कटोच वंश का पहला शासक था। यह राजा ब्रजेश्वरी देवी के बहुओं के पानी से पैदा हुआ था। जो ये भूमिचंद था ये कोई व्यक्ति नहीं था। यह राजा जो है, जो ब्रजेश्वरी देवी है, इसके भौं के पसीने, भौं से जो पसीना निकला था उससे पैदा हुआ था। और इनके जो है कटोच वंश था जो है, इनके पूर्वजों का मुख्यालय कहाँ था? मुल्तान, पाकिस्तान में था। अब जो है कटोच वंश ये 234वां राजा है। कटोच वंश का 234वां राजा कौन था? सुशर्मा था, जिसका संबंध किससे था? महाभारत से। महाभारत में सुशर्मा ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया था। सुशर्मा ने ही कांगड़ा किले का निर्माण करके उसे अपनी राजधानी बनाया था। किसको? नगरकोट को। इसके पश्चात पढ़ लेते हम जगदीश चंद। जगदीश चंद जो है, इसके समय में मोहम्मद गजनवी ने 1009 ईस्वी में कांगड़ा पर आक्रमण किया था। किसके समय में किया था मोहम्मद गजनवी ने कांगड़ा पर आक्रमण? वो है जगदीश चंद के समय में। ठीक है, कब किया था? 1009 ईस्वी में। उत्वी ने अपनी किताब तारीख-ए-यामीनी में इस हमले का उल्लेख किया गया है। इस हमले क्वेश्चन बन सकता है कि उत्वी ने किस पुस्तक में मोहम्मद गजनवी द्वारा 1009 ईस्वी में जब कांगड़ा पर आक्रमण किया तो किसमें इसका वर्णन किया गया है? तो ये है तारीख-ए-यामीनी। किसने लिखी थी ये पुस्तक? उत्वी ने। 1073 तक कांगड़ा किला किसके कब्जों में रहा? तुर्कों के अधीन रहा। ये जहांगीर एक ऐसा शासक था जिसने कांगड़ा किले पर अपना किलेदार नियुक्त किया। किसने किया था? जहांगीर ने। 1043 ईस्वी की बात करें तो तोमर वंश ने कांगड़ा किले को आजाद करवाया। कब करवाया था? 1043 ईस्वी में। 1170 के आसपास त्रिगर्त राजवंश 2 भागों में बट गया था। इस समय त्रिगर्त का राजा कौन था? इस समय था पदमचंद। जब जो है त्रिगर्त 2 भागों में बटा, उस समय वहां का राजा कौन था? पदमचंद। उस समय कौन था? पदमचंद था कांगड़ा का राजा। इसके पश्चात पढ़ते हैं हम पदमचंद के छोटे भाई
जो पदमचंद का छोटा भाई था वो पदमचंद से नाराज होकर इसने जो है जसवान राज्य की स्थापना की थी। कांगड़ा से अलग होकर उसने कांगड़ा से अलग होने वाली पहली रियासत थी ये जसवान रियासत। अब पढ़ते हैं हम राजा लक्ष्मण चंद के बारे में। राजा लक्ष्मण चंद, इनके समय के दो शिलालेख बैजनाथ में मिले हैं राजा लक्ष्मण चंद के। ये लेख शारदा लिपि में लिखे गए हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि शारदा लिपि में कौन से लेख लिखे गए हैं। शारदा लिपि में लिखे गए लेख किस राजा के समय लिखे गए थे, वो फिर क्वेश्चन बनेगा राजा लक्ष्मण चंद के समय। इसका आंसर आएगा। इसे बैजनाथ का किरग्राम है। इसमें जो है बैजनाथ का नाम क्या है, किरग्राम है। उसके पश्चात आता है पृथ्वीचंद। इसने पृथ्वीचंद ने 1337 ईस्वी में नगरकोट पर मोहम्मद तुगलक ने हमला किया। पृथ्वीचंद के समय कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया था, मोहम्मद तुगलक ने। कब किया था ये, 1337 ईस्वी में। इस लड़ाई में पृथ्वीचंद की हार हुई और तुगलक की अधीनता उसने स्वीकार कर ली। किसने की थी, पृथ्वीचंद ने। जब जो है तुगलक के अंडर काम, ये जो है पृथ्वीचंद तुगलक के अंडर जो है काम करने लगा, तो राजा को संतुष्ट करने के लिए तुगलक ने क्या किया, इसने जो है पृथ्वीचंद को कांगड़ा का किला वापस कर दिया तथा ना ही ज्वालामुखी मंदिर को कोई हानि पहुंचाई। किसने, तुगलक ने। क्योंकि जो है तुगलक ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। उसके पश्चात आता है आते हैं रूपचंद। अगर रूपचंद की बात करें, इस राजा ने दिल्ली की सीमा तक लूटपाट की थी। ये जो है लूटपाट करने में ये राजा जो है इंटरेस्ट रखता था। कौन, रूपचंद। दिल्ली का सुल्तान उस समय कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। ये जो है इस बात से नाराज हो गए थे क्योंकि इसने दिल्ली तक जो है अपनी लूटपाट की थी। फिरोज शाह तुगलक तथा 1365 ईस्वी में इसने जो है नगरकोट पर आक्रमण कर दिया था। किसने, जो दिल्ली का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। और ये लड़ाई कितने महीने तक चली, 6 महीने तक ये लड़ाई चली। और फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर से लूटपाट की और 1300 संस्कृत के ग्रंथों को अपने साथ ले गया था। ये कौन, फिरोज शाह तुगलक। जो इजुद्दीन खानी ने इन ग्रंथों का अनुवाद किसने किया था, फारसी में किया था। इन पुस्तकों को दलील ए फिरोजशाही के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात देखते हैं हम फिरोज शाह तुगलक नगरकोट किले को जीत नहीं सका। इसने जो है नगरकोट के किले को भी लूटना चाहा, लेकिन ये जो है नहीं लूट सका। राजा रूपचंद का वर्णन धर्मचंद नाटक में भी मिलता है। सागरचंद, अब होता है सागरचंद कांगड़ा का राजा होता है। इसके समय में फिरोज शाह तुगलक के बेटे नसुद्दीन ने भाकर नगरकोट किले में शरण ली थी। कब, 1388 ईस्वी में। वह 1388 से 1381 एक साल तक इस किले में रहा। मेंगचंद 1398 में इसी राजा के समय तैमूरलंग ने जो है शिवालिक की पहाड़ियों को लूटा था और नगरकोट तक नहीं पहुंच सका क्योंकि उसे जो है जैसे पहाड़ी वाले एरिया थे और वह जो है बीच रास्ते से ही वापस मुड़ गया। और तैमूरलंग ने नूरपुर को भी लूटा। नूरपुर जिसका पुराना नाम क्या था, पुराना नाम है नूरपुर का धमेरी नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि नालागढ़ के राजा आलमचंद ने तैमूरलंग की मदद की थी, ठीक है, कांगड़ा किले को लूटने में। उसके पश्चात राजा होता है हरिचंद। एक बार ये राजा शिकार खेलने हडसन गए
जहां शिकार खेलते समय ये जो है कुएं में गिर गया। इसके पश्चात सैनिकों ने राजा को बहुत ढूंढा, लेकिन ये नहीं मिले, तो उन्होंने राजा को मृत घोषित मान लिया। कि जब राजा नहीं मिले, इन्होंने सोचा कि राजा की मृत्यु हो गई है। उसके पश्चात उसके पश्चात ही अपने राज्य वापिस लौटे और उसके पश्चात छोटे भाई करमचंद को अपना राजा बना दिया इन्होंने। लगभग 21 दिनों के बाद, जब वहां से 21 दिनों के बाद एक व्यापारी जा रहा था, तो उन्होंने हरिचंद को कुएं से बाहर निकाला और उन्होंने हरिचंद को कुएं में देख लिया और उसे बाहर निकाला। जब उसे पता चला कि उसका छोटा भाई राजा बन गया है, तो उसने बाणगंगा के किनारे 1405 ईस्वी में एक दुर्ग और नंगर हरिपुर बसाया, जिसे बाद में गुलेर के नाम से जाना गया। ठीक है। उसके पश्चात आता है धर्मचंद। उसके पश्चात कौन राजा बनता है? धर्मचंद शेरशाह सूरी और हुमायूं का समकालीन राजा था। कौन? धर्मचंद। शेरशाह सूरी ने अपने सेना अध्यक्ष ख्वास खान को नंगरकोट पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। इसके शासनकाल में 1562 ईस्वी में मानिकचंद नामक एक भट्ट ने धर्मचंद नाम से एक नाटक लिखा था। किसने लिखा था? मानिकचंद नामक एक भट्ट ने लिखा था ये, जिसे कांगड़ा के राजा रूपचंद और फिरोज शाह के बारे में जानकारी मिलती है। किसमें मिलती है? धर्मचंद नाम से एक नाटक लिखा गया था इसमें मानिक। इसके पश्चात दिल्ली पर मुगल शासन शुरू हो गया था। वैसे तो कांगड़ा पर जितने भी राजा थे, अलग अलग राजाओं ने यहाँ पर जो है लूटपाट मचानी चाहे, लेकिन यहाँ पर कोई भी अपना वो नहीं कर पाया। उसके पश्चात दिल्ली पर मुगल शासन शुरू हो जाता है। किसके समय में? जयचंद के समय तक। मानिकचंद, जयचंद और बिजिचंद, ये तीनों राजा कैसे थे? ये अकबर के समकालीन राजा थे। किसी कारण जयचंद से नाराज हो गया था कौन? अकबर। जयचंद को इस बात का पहले से ही पता चल गया था तथा उसने अपने पुत्र बिधिचंद की देखरेख की जिम्मेदारी जसवान के राजा गोविंद चंद को दे दी थी। इसकी जो है इसकी अकबर के साथ नहीं बनती थी। और जो है इसका जयचंद का बेटा था बिधिचंद। जैसे ही जयचंद को इस बात का आभास होता है कि अकबर जो है इसको बंदी बनाकर ले जाना चाहते हैं, तो इन्होंने पहले से ही अपने बेटे बिधिचंद को गुलेर के राजा रामचंद को दे दिया। ठीक है। उसके पश्चात आते हैं जयचंद ने अकबर को जब दिल्ली बुलाया, तो वहां उसे बंदी बना लिया। जब अकबर जयचंद को दिल्ली बुलाते हैं, तो जयचंद वहां चला जाता है और वहां पर जो है अकबर जो है जयचंद को बंदी बना लेता है। गुलेर के राजा रामचंद ने इस काम में अकबर की सहायता की थी। इसके पश्चात राजा बनते हैं। इसके पश्चात किस राजा के बारे में देख लेते हैं हम? बिधिचंद जो कि किसका बेटा था? ये बिधिचंद किसका बेटा था? जयचंद का। इस राजा ने 1527 ईस्वी में अकबर के खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि इसके पिता को जयचंद को जो है अकबर ने बंदी बना के रखा था। इस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने किसको भेजा था? हुसैन कुली खान को भेजा था। और कुली खान को आदेश दिया था कि नगरकोट को बिधिचंद से छीनकर बीरबल को दे दिया जाए। किसने दिया था ये आदेश? अकबर ने। कांगड़ा की सेना का नेतृत्व उस समय कौन कर रहे थे? जसवंत के राजा गोविंद चंद, जिनके पास जो है जयचंद ने बिधिचंद को रखा था। हुसैन कुली खान नंगरकोट को अपना अधिकार नहीं कर सका और राजा के साथ कुछ शर्तों के साथ उसने समझौता कर लिया और इसके पश्चात जयचंद को भी उसने छोड़ दिया। किसने? अकबर ने। तथा जयचंद ने फिर अपनी गद्दी
उसके पश्चात अपनी गद्दी संभाली। अकबर ने टोडरमल को पहाड़ी राज्य से जागीर लेने के लिए भेजा और टोडरमल से 60 गांव कांगड़ा से तथा चंबा से रिहलू का इलाका ले लिया। किसने लिया था? ये टोडरमल ने। उसके पश्चात अकबर ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसने बीरबल को कांगड़ा की जागीर देने का वादा किया था, तभी इसने जो है ये टोडरमल को 60 गांव दिए थे और रिहलू का कुछ एरिया था। जयचंद की मौत के बाद बिधिचंद राजा बना और उसने पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर दोबारा अकबर के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। किसने? बिधिचंद ने, क्योंकि इसके जो है अकबर ने इसके पिता को जो है बंदी बना रखा था। जैन खान की बात करें तो कोका को अकबर ने इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। पहले भेजा था हुसैन कुली खान को। किसने भेजा था? अकबर ने। अब भेजा जैन खान को। ठीक है। इस युद्ध में अकबर ने सभी राजाओं को हरा दिया, लेकिन जब इन्होंने बिधिचंद ने विद्रोह किया, ये युद्ध किया, तो इन्होंने अकबर ने इस युद्ध को दबाने के लिए जैन खान को भेजा और इन्होंने जो है युद्ध जारी रखा। युद्ध में जितने राजा थे उन सभी को हरा दिया और अकबर ने अपनी प्रभुसत्ता और प्रभुसत्ता मान ली उन्होंने। अकबर ने उन सभी को राज्य लौटा दिए। क्यों लौटाए? क्योंकि उन्होंने जो है अकबर की प्रभुसत्ता मान ली थी और युद्ध में अकबर ने सारे राजाओं को हरा दिया था। और बिधिचंद को अपने बेटे त्रिलोकचंद को अकबर के दरबार में रखना पड़ा, क्योंकि इसने जो है अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था, युद्ध किया था और ये राजाओं के बेटे को दरबार में रखने की प्रथा भी अकबर ने ही शुरू की थी, क्योंकि ताकि जो है इसके खिलाफ कोई जो है युद्ध ना कर सके। त्रिलोकचंद, अप्रतिम त्रिलोकचंद के बारे में जहांगीर का समकालीन था त्रिलोकचंद, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं। हरिचंद सेकंड की बात करें तो यह जहांगीर का समकालीन था। जहांगीर ने मुर्तजा खान को कांगड़ा पर अधिकार करने के लिए भेजा था और तथा साथ में नूरपुर के राजा सूरजमल को भी मुर्तजा की सहायता के लिए भेजा गया था। सूरजमल नहीं चाहता था कि कांगड़ा पर अधिकार हो। सूरजमल मुर्तजा के बीच रास्ते में झगड़ा करता था। ये किसके साथ करता था? मुर्तजा के साथ, ताकि जो है कांगड़ा पर ये जो है आक्रमण ना कर सके। जब इस बात का पता जहांगीर को चलता है तो जहांगीर ने सूरजमल को पकड़ने के लिए अपने सैनिक भेजे, तो उसने जो है सूरजमल में भागकर चंबा में अपनी शरण ली तथा उसके कुछ समय के पश्चात जो है सूरजमल की मृत्यु हो जाती है। 1619 ईस्वी में जहांगीर ने 2 बार कांगड़ा किले को घेरा, जिसमें नूरपुर के राजा जगत सिंह ने उनकी सहायता की। कब? 1619 ईस्वी में। 2 वर्षों तक हुए युद्ध के बाद कांगड़ा किला किसके अधीन आ गया? मुगलों के अधीन आ गया था। जब 2 वर्ष तक इनके बीच युद्ध हुआ और 2 वर्ष के पश्चात जो है कांगड़ा किला मुगलों के अधीन आ गया। कांगड़ा किले का प्रथम किलेदार कौन था? नवाब कुली खान था। 1622 ईस्वी में जहांगीर अपनी पत्नी नूरजा के साथ कांगड़ा आया था। कब आया था? 1622 ईस्वी में। तथा उसने जो है किले के अंदर एक मस्जिद बनवाई, जिसे जहांगीर दरवाजा कहा गया था। इसमें विजय की तिथि भी लगाई गई थी। किसने लगाई थी? ये लगाई थी जहांगीर ने, जब वो अपनी पत्नी के साथ कांगड़ा आया था। इसके पश्चात संसार चंद ने मस्जिद के अंदर जो नेम पर प्लेट लगाई थी उसे उखाड़ फेंक दिया था संसार चंद ने। उसके पश्चात राजा बने। उसके पश्चात कौन राजा आया वहां पर? मियां चंद्रभान चंद। इसने अपने गुरिल्ला युद्ध में नंगरकोट में मुगल सेना को परेशान किया था। इसने कौन सा युद्ध किया था?
इसने किया था गुरिल्ला युद्ध तथा मुगल क्षेत्रों पर लूटपाट की थी। इसने किसने? मियां चंद्रभान चंद ने। और औरंगजेब द्वारा बाद में पकड़े जाने पर दिल्ली में बंदी बना लिया गया और चंद्रभान चंद एक बार वो जो है दौलतार श्रृंखला से 9000 फीट पर चढ़ गया था तथा उस स्थान को चंद्रभान का टीला कहा जाता है। किसको? चंद्रभान का टीला कहा जाता है? दौलतार श्रृंखला को। इसके पश्चात राजा बने विजय रामचंद। विजय रामचंद, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। विजय रामचंद अगर विजय रामचंद की बात की जाए, इसने बीजापुर शहर की नींव रखी और इसे अपनी राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? विजय रामचंद ने। उसके पश्चात होते हैं भीमचंद। इनके समय जम्मू के राजा ने आक्रमण किया था। कहां पर? कांगड़ा पर। उसने गोविंद सिंह के साथ मिलकर उन्हें भगा दिया था। आलमचंद 1697 के आसपास आलमपुर शहर की स्थापना की नींव रखी थी इन्होंने। हमीरचंद, इसके समय सैफ अली खान कांगड़ा का अंतिम किलेदार बना। हरिचंद के समय अबे चंद, इसने ठाकुर द्वारा की स्थापना की और 1748 ईस्वी जो है टिहरा में किले की स्थापना की। घमंडचंद, अगर राजा घमंडचंद की बात की जाए, इसके समय तक मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। दक्षिण में मराठे अपना विस्तार कर रहे थे तथा साथ ही अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था। इसी बात का फायदा किसने उठाया? घमंडचंद ने उठाया तथा कांगड़ा किले को छोड़कर बाकी सारी पुरानी रियासतें पर कब्जा कर दिया था अहमद शाह अब्दाली ने। कब किया था ये? 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में ही घमंडचंद जालंधर दोआब का निजाम बना था। 1761 ईस्वी में घमंडचंद ने सुजानपुर टिहरा नंगर बसाया था तथा उसे अपनी राजधानी बनाया था। किसने? घमंडचंद ने। अब आता है संसार चंद। अगर संसार चंद इस राजा की बात की जाए, संसार चंद जैसा सिंह रामगढ़िया पहला सिख था जिसने चंबा, कांगड़ा, नूरपुर की पहाड़ी रियासतों पर आक्रमण किया था। किसने किया था? जसा सिंह रामगढ़िया ने। उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? उस समय था संसार चंद। संसार चंद के समय कांगड़ा का राजा सैफ अली खान था। सैफ अली खान ने बिलासपुर से सहायता मांगी। संसार चंद ने जय सिंह कन्हैया से मदद मांगी और जय सिंह कन्हैया से मदद मांगी और कांगड़ा किले पर अधिकार कर दिया तथा कुछ वर्षों के पश्चात कांगड़ा किला संसार चंद को वापस कर दिया तथा बदले में उसने जो है मैदानी भूभाग ले लिया था। संसार चंद ने रिहलू के लिए चंबा के राजा को नरटी शाहपुर में हराया था। संसार चंद ने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को 12 वर्षों तक नादौन में बंदी बनाकर रखा था। किसने? संसार चंद ने। ईश्वरी सेन को अमर सिंह थापा ने छुड़ाया था गोरखों से। ठीक है। 1794 ईस्वी में संसार चंद ने बिलासपुर पर आक्रमण किया। बाद में जो है यही आक्रमण इसके युद्ध का पतन बना। संसार चंद ने जब बिलासपुर पर आक्रमण किया तब वहां का राजा महानचंद था। संसार चंद ने तब कांगड़ा किले में शरण ली थी और नौरज वजीर की सहायता से कांगड़ा किले से मिलकर 1809 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह के साथ ज्वालामुखी संधि की थी। महानचंद ने अमर सिंह थापा से सहायता मांगी तथा 1805 ईस्वी में महल मोरिया नामक स्थान पर जो है संसार चंद को हराया था। अब जान लेते हम कांगड़ा जिले के बारे में। हमने क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में देख लेते हैं। कांगड़ा जिले को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है देवभूमि। ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला मुख्यालय है कांगड़ा।
प्रसिद्ध कांगड़ा जिला किसके लिए फेमस था? पेंटिंग, चाय मंदिर और धर्मशाला में दलाई लामा निवास स्थान भी है इसके लिए फेमस था। अगर करें हम प्रमुख नदी कौन सी है? ब्यास नदी। कांगड़ा घाटी ब्यास नदी द्वारा बनी है। ब्यास रोहतांग से निकलकर कुल्लू मंडी के पास पालमपुर तहसील को संगोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है। अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें हम तो यहाँ पर है कौन सी है? धौलाधार पर्वत श्रृंखला। ये जो है यहाँ पर ये रेंज है। इतिहास और संस्कृति की बात करें, प्राचीन नाम इसका त्रिगर्त है जो कि महाभारत में भी उल्लेखित है। शासक, इसका शासक कौन था? कटोच वंश था। दुनिया में सबसे पुराने राजवंशों में से एक है कौन सा? कटोच राजवंश। 1905 ईस्वी में कांगड़ा में भूकंप आया था जिसमें भारी तबाही हुई थी और 20,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। कला की बात करें, लघु चित्रकला 17वीं-18वीं सदी में फेमस हुई थी। मसरू रॉकेट मंदिर है जो है 8वीं सदी के प्रसिद्ध मंदिर है। कांगड़ा को जो है मंदिरों की गाठी भी कहा जाता है। प्रमुख मंदिर यहाँ पर ब्रजेश्वरी मंदिर है, चामुंडा मंदिर है, ज्वालामुखी मंदिर, चिंतपूर्णी मंदिर है। लिटिल लासा किसको कहा जाता है? मैक्डोलगंज को। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें जो है कांगड़ा की चाय जो इसको जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। कांगड़ा किला महमूद गजनबी द्वारा 1009 ईस्वी में लूटा गया था। अंद्रेटा पालमपुर है और कुम्हार और कला का केंद्र कहाँ पर है? ये पालमपुर अंद्रेटा में। प्रगपुर गांव भारत का पहला हेरिटेज विलेज गांव है। तो फ्रेंड इसी के साथ आज हमारी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।